हेलो दोस्तों, मैं सपना तिवारी हमारी यूट्यूब चैनल सपना मोटिवेशन स्टडी में आपका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप ठीक होंगे, आनंद से होंगे और आपकी पढ़ाई भी मस्त तरीके से चल रही होगी। तो बिना समय गवाए अपन करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। आज का फर्स्ट प्रश्न हो जाएगा, सूफी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? सूफी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? राइट आंसर हो जाएगा, इसका आंसर बताइए कौन सा होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आध्यात्मिक प्रेम और ईश्वर की भक्ति हो जाएगा। आज का नेक्स्ट प्रश्न है, तो नेक्स्ट प्रश्न क्या हो जाएगा? दूसरा प्रश्न है अपना, भारत में सबसे पहले कौन सा सूफी सिलसिला लोकप्रिय हुआ? भारत में कौन सा सबसे पहले कौन सा सूफी सिलसिला लोकप्रिय हुआ? तो इसका राइट आंसर दीजिए जल्दी से जल्दी, कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, निश्चितयाम। तो आज का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, तीसरा प्रश्न कहता है कि चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तीसरा प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से सुनिए, चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर देना है आपको। 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में से आपको जल्दी से जल्दी बताना है कि तीसरे का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। यस, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न चौथा क्या कहता है, जल्दी से जल्दी उत्तर दीजिए। चौथा प्रश्न कैसा है? चौथा प्रश्न बताइए जल्दी। तो चौथा प्रश्न हो जाएगा, जल्दी से जल्दी उत्तर दीजिए आप लोग। चौथा प्रश्न उत्तर दो जल्दी से जल्दी। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो राइट आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? ख्वाजा मुइनुद्दीन की दरगाह कहाँ पर हो जाएगी? जल्दी उत्तर दीजिए, उत्तर दीजिए जल्दी। ख्वाजा मुइनुद्दीन की दरगाह कहाँ हो जाएगी? 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से जल्दी आपको उत्तर देना है, जल्दी दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा चौथे प्रश्न का? तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अजमेर। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। आज का 5वां प्रश्न क्या कहता है, तो ध्यान से पढ़िए। महमूद ए इलाही किसे कहा जाता है? 5वां प्रश्न है, महमूद ए इलाही किसे कहा जाता है? तो जल्दी से जल्दी बताइए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, तो 5वें का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, निजामुद्दीन औलिया। महमूद ए इलाही किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, निजामुद्दीन औलिया को कहा जाता है। आज का नेक्स्ट प्रश्न, जल्दी चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है अपन का कौन सा, 6वां। तो 6वें प्रश्न की तरफ अपन बढ़ते हैं। आज का 6वां प्रश्न क्या कहता है, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? अमीर खुसरो क्या थे, किसके शिष्य थे? तो राइट आंसर आपको देना है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। राइट आंसर जल्दी से जल्दी दीजिए, देखते हैं कौन दे पाता है इसका सबसे फर्स्ट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
निजामुद्दीन औलिया अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो निजामुद्दीन औलिया के क्या हो जाएंगे? शिष्य हो जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, कव्वाली परंपरा का विकास किससे जुड़ा है? कव्वाली परंपरा का विकास किससे जुड़ा है? तो राइट आंसर दो आप। कव्वाली परंपरा किससे जुड़ी हुई है? 4 ऑप्शन आपके सामने, सही आंसर आपको देना है, जल्दी बताइए। 6 क्वेश्चन का सही आंसर दीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कबीर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कबीर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, 7वें प्रश्न का सही उत्तर देना है आपको। कव्वाली परंपरा का विकास किससे जुड़ा है? कव्वाली परंपरा का विकास किससे जुड़ा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, अमीर खुसरो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो इसका राइट आंसर हो जाएगा। कव्वाली परंपरा से जुड़े हैं कौन? अमीर खुसरो। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा आज का। तो 8वां प्रश्न पढ़िए जल्दी और उत्तर दीजिए इसका। तो 8वां प्रश्न क्या कहता है? चिश्ती सिलसिले की विशेषता क्या थी? चिश्ती सिलसिले की विशेषता क्या थी? तो राइट आंसर देना, 4 ऑप्शन आपके सामने हो जाएंगे, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या होगा? जल्दी आंसर दीजिए। 8वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सादगी और जनसेवा। सादगी और जनसेवा। चिश्ती सिलसिले की विशेषता क्या थी? सादगी और जनसेवा हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है आज का। तो 9वां प्रश्न कहता है, सोहरावर्दी सिलसिले के प्रमुख संत कौन थे? सोहरावर्दी सिलसिले के प्रमुख संत कौन थे? तो राइट आंसर आपको देना है 9वें प्रश्न का। सोहरावर्दी सिलसिले के प्रमुख संत कौन थे? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बहाउद्दीन जकरिया। बहाउद्दीन जकरिया। नेक्स्ट प्रश्न है 10वां। तो 10वें का उत्तर आपको देना है, जल्दी से जल्दी दीजिए, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। 10वां प्रश्न है, बाबा फरीद किस सिलसिले से जुड़े थे? बाबा फरीद किस सिलसिले से जुड़े थे? 4 ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन आपको सही टिक लगाना है, जल्दी से जल्दी लगाइए। तो 10वें का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चिश्ती। बाबा फरीद किस सिलसिले से जुड़े हैं? तो चिश्ती सिलसिले से जुड़े हैं दोस्त। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा 11वां प्रश्न है आज का। 11वां प्रश्न क्या कहता है? उत्तर दीजिए। सूफी संत किस भाषा का अधिक प्रयोग करते थे? सूफी संत किस भाषा का अधिक प्रयोग करते थे? इसका उत्तर आपको देना है। सूफी संत किस भाषा का अधिक उपयोग करते थे? 11वें क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, सूफी संत किस भाषा का अधिक उपयोग करते थे? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, क्या अरबी भाषा का प्रयोग करते थे? तो जल्दी से जल्दी बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्थानीय भाषाएं। स्थानीय भाषाएं मतलब स्थान की भाषाओं का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा अपन का। तो आज अपन सूफी संतों के बारे में चर्चा करने वाले थे, तो उन्हीं के विषय में अपन के चल रहे हैं क्या क्वेश्चन। तो अपन को इनको
बिल्कुल एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, पूरे के पूरे क्वेश्चन आज अपन हल करेंगे। तो आज का 12वां प्रश्न हो जाएगा, सूफी आंदोलन का प्रभाव किस पर पड़ा? सूफी आंदोलन का प्रभाव किस पर पड़ा? राइट आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, राइट आंसर दीजिए जल्दी से जल्दी। सूफी आंदोलन का प्रभाव किस पर पड़ा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी धर्मों के लोगों पर सूफी संतों का प्रभाव पड़ा। किस पर? सभी धर्मों के लोगों पर पड़ा था। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा आज का, तो 13वां प्रश्न है। 13वां प्रश्न पढ़िए जल्दी, क्या हो जाएगा? नक्शबंदियाँ सिलसिले के प्रमुख संत थे। नक्शबंदियाँ सिलसिले के प्रमुख थे, तो राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी बताइए। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में से आपको सही उत्तर देना है, तो सही उत्तर दीजिए आप। कौन सा प्रश्न था? 13वें प्रश्न का सही उत्तर दीजिए जल्दी, क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, शेख अहमद सरहिंदी। शेख अहमद सरहिंदी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन ए सही हो जाएगा 13वें प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा अपन का 14वां प्रश्न है, इसका उत्तर दीजिए आप लोग। सूफियों के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? सूफियों के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? जल्दी बताइए, सूफियों के निवास स्थान को क्या कहते हैं? जल्दी आंसर दीजिए आप लोग, 4 ऑप्शन आपके सामने। सूफियों के निवास स्थान को क्या कहते हैं? तो 14वां प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खानकाहा इसका राइट आंसर हो जाएगा। खानकाह सूफी संत के निवास स्थान को कहा जाता है, खानकाह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अपन का 15वां, तो 15वें प्रश्न को पढ़िए, फिर अपन ऑप्शन देखते हैं इसके कौन सा सही हो जाएगा। सूफी संत ईश्वर को किस रूप में मानते थे? सूफी संत ईश्वर को किस रूप में मानते थे, ये अपन का प्रश्न है। सूफी संत ईश्वर को किस रूप में मानते थे, जल्दी बताइए। तो वो मानते थे प्रेम का स्रोत होता है सूफी संतों के लिए ईश्वर। सूफी संत ईश्वर को क्या कहते थे? प्रेम का स्रोत होता है, मतलब वो मानते हैं कि प्रेम से भरा हुआ है कौन सा? ईश्वर। प्रेम का स्रोत मतलब कि स्रोत है वो प्रेम का ईश्वर। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा अपन का, तो आज का 16वां प्रश्न है। 16वां प्रश्न है, समा का संबंध किससे है? समा का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर दीजिए आप लोग, क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, समा का संबंध किससे है? 16वें का राइट प्रश्न उत्तर आपको देना है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संगीत। समा का अर्थ क्या होता है? संगीत होता है। समा का संबंध किससे है? तो संगीत से है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, सूफी आंदोलन किस धर्म से संबंधित है? सूफी आंदोलन किस धर्म से संबंधित है? तो इसके अपन ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट ऑप्शन बौद्ध हो जाएगा। क्या बौद्ध धर्म से संबंधित है सूफी आंदोलन? नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
इस्लाम धर्म से संबंधित था? कौन? सूफी आंदोलन। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा अपन का 18वां प्रश्न है आज का, भारत में चिश्ती परंपरा का केंद्र था? भारत में चिश्ती परंपरा का केंद्र था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, इनमें से आपको सही आंसर देना है, जल्दी दीजिए। कौन सा सही हो जाएगा? 18वें का उत्तर आपको देना है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अजमेर। अजमेर क्या हो जाएगा? अजमेर। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, नेक्स्ट प्रश्न अपन का क्या हो जाएगा? 19 है दोस्तों। तो इसका सही आंसर आपको देना है, दिल्ली के सूफी संत किसे कहा जाता है? दिल्ली के सूफी संत किसे कहा जाता है? राइट आंसर दीजिए जल्दी से जल्दी। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? निजामुद्दीन औलिया को ही दिल्ली के सूफी संत के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा आज का, तो 20वां प्रश्न क्या कहता है? आपको ये बताना है, तो जल्दी से जल्दी बताइए। सूफी आंदोलन किस काल में अधिक लोकप्रिय हुआ? सूफी आंदोलन किस काल में अधिक लोकप्रिय हुआ? 4 ऑप्शन आपके सामने, सही आंसर आपको देना है। आंसर सही क्या हो जाएगा? सूफी आंदोलन किस काल में अधिक लोकप्रिय हुआ? राइट आंसर दीजिए जल्दी। 20वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा सल्तनत काल। सल्तनत काल सूफी आंदोलन किस काल में अधिक लोकप्रिय हुआ था? तो राइट आंसर सल्तनत काल हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, तो 21वां प्रश्न है आज का, कादरिया सिलसिले के संस्थापक कौन थे? कादरिया सिलसिले के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर आपको देना है। 21वें प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अब्दुल कादिर जिलानी। अब्दुल कादिर जिलानी। कैसे कैसे नाम हैं, मुझे तो पढ़ते ही नहीं बनता। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अब्दुल कादिर जिलानी। अब्दुल कादिर जिलानी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आज का, तो 22वां प्रश्न क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? तो 22वां प्रश्न कहता है, सूफियों का मुख्य संदेश था। सूफियों का मुख्य संदेश था, क्या था वो आपको ढूंढना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, सही उत्तर दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रेम और भाईचारा। सूफियों का मुख्य संदेश था प्रेम और भाईचारा हो जाएगा प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, तो 23वां प्रश्न है आज का। 23वां प्रश्न है, अमीर खुसरो किस भाषा के विकास से जुड़े हैं? अमीर खुसरो किस भाषा के विकास से जुड़े हैं? तो राइट आंसर आपको देना है। 23वें प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा उर्दू भाषा के विकास से जुड़े हैं। कौन? अमीर खुसरो। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? अमीर खुसरो कौन सी भाषा से जुड़े? उर्दू भाषा से। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, तो आज का 24वां प्रश्न है। 24वां प्रश्न क्या कहता है? जल्दी से जल्दी बताइए आप लोग। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहले प्रश्न पढ़िए, सूफी संतों ने किस पर
बल दिया। तो सूफी संतों ने किस पर बल दिया है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए 24वें प्रश्न का सही उत्तर दीजिए। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, आंतरिक शुद्धता। सूफी संतों ने किस पर बल दिया है, तो आंतरिक शुद्धता, मतलब कि बाहर शारीरिक शुद्धता के बदले उनने मन की शुद्धता पर अधिक बल दिया है। इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा अपन का, तो 25वां प्रश्न क्या कहता है, ये आपको पढ़ के बताना है। तो आप पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। 25वां प्रश्न हो जाएगा, गरीब नवाज किसे कहा जाता है। गरीब नवाज किसे कहा जाता है, इसका सही उत्तर दीजिए आप। 25वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। कौन से नाम से जाना जाता है, गरीब नवाज के रूप में भी जाना जाता है मोइनुद्दीन चिश्ती को। आज का नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, तो 26वां प्रश्न क्या हो जाएगा, जल्दी से जल्दी बताइए। सूफी आंदोलन का विरोध किसने किया। सूफी आंदोलन का विरोध किसने किया था, जल्दी बताइए। सही उत्तर क्या हो जाएगा, सूफी आंदोलन का विरोध किसने किया था। तो राइट आंसर देना। 26वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, कट्टरपंथियों ने सूफी आंदोलन का विरोध किया। सूफी आंदोलन का विरोध किसने किया, तो कट्टरपंथी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो आज का 27वां प्रश्न क्या कहता है, जल्दी से जल्दी बताइए आप लोग। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। सूफी संतों ने किस माध्यम से शिक्षा दी, तो इसका आंसर आपको देना है। सूफी संतों ने किस माध्यम से शिक्षा दी, तो कौन सा माध्यम है, जल्दी बताइए आप लोग। 27वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रेम और सेवा। प्रेम और सेवा से सूफी संतों ने शिक्षा दी। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा आपका, तो 28वां प्रश्न क्या कहता है, जल्दी से जल्दी पढ़िए और इसका राइट आंसर दीजिए। 28वां प्रश्न है, सूफी संतों की समाधि को क्या कहते हैं। सूफी संतों की समाधि को क्या कहते हैं, जल्दी बताइए आप लोग। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दरगाह कहा जाता है। सूफी संतों की समाधि को क्या कहा जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, दरगाह हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 29वां प्रश्न क्या कहता है, जल्दी से जल्दी बताइए। 29वें प्रश्न को पढ़ के सुनाइए और 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, तो इसका आंसर दीजिए। 29वां प्रश्न क्या कहता है, सूफी आंदोलन का भक्ति आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा। ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। इसका राइट आंसर दीजिए, सूफी आंदोलन का भक्ति आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा। 29वें प्रश्न का सही उत्तर आपको देना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। तो 29वें प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सकारात्मक प्रभाव पड़ा सूफी आंदोलन का भक्ति आंदोलन पर। नेक्स्ट प्रश्न, तो 30वां प्रश्न क्या कहता है, जल्दी बताइए और इसका आंसर दीजिए। सूफी संतों ने किसका विरोध किया। सूफी संतों ने किसका विरोध किया। 4 ऑप्शन आपके सामने, इसका आंसर दीजिए जल्दी से जल्दी। राइट आंसर क्या हो जाएगा,
सूफी संतों ने किसका विरोध किया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा धार्मिक कट्टरता। सूफी संतों ने किसका विरोध किया था? धार्मिक कट्टरता का विरोध किया था। दोस्त नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा तो 31वां प्रश्न पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। सूफी आंदोलन ने किस भावना को बढ़ावा दिया? सूफी आंदोलन ने किस भावना को बढ़ावा दिया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 31वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा धार्मिक सहिष्णुता। धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया है किसने? सूफी आंदोलन ने धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है 31वां प्रश्न क्या कहता है? 32वां प्रश्न क्या कहता है? जल्दी से जल्दी बताइए। 32वां प्रश्न है कौन सा? सूफी संतों का प्रमुख गुण था। सूफी संतों का प्रमुख गुण था क्या? सादगी या विलासिता? जल्दी बताइए। सूफी संतों का प्रमुख गुण क्या था? 32वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सादगी इसका सही आंसर हो जाएगा। सूफी संतों का प्रमुख गुण उनकी सादगी थी। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा तो 23वें प्रश्न पढ़िए आप और उसका आंसर दीजिए। सूफी आंदोलन का केंद्र क्या था? सूफी आंदोलन का केंद्र क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर दीजिए। 33वां प्रश्न आपके सामने है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आध्यात्मिक जीवन। सूफी आंदोलन का केंद्र क्या था? आध्यात्मिक जीवन इसका सही आंसर हो जाएगा। आध्यात्मिक जीवन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है तो 34वां प्रश्न है चिश्ती संतों ने किसका समर्थन नहीं किया? चिश्ती संतों ने किसका समर्थन नहीं किया? तो 34वें प्रश्न का सही आंसर दीजिए। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा शासकों की चापलूसी। शासकों की चापलूसी का समर्थन नहीं किया था किसने? चिश्ती संतों ने। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा तो आज का 35वां प्रश्न क्या कहता है? जल्दी से जल्दी बताइए और 4 ऑप्शन आपके सामने दिए इसका उत्तर भी दीजिए। सूफी आंदोलन किस विचार पर आधारित था? तो 35वां प्रश्न कहता है सूफी आंदोलन किस विचार पर आधारित था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा प्रेम और मानवता। सूफी आंदोलन किस विचार पर आधारित था? तो प्रेम और मानवता पर आधारित था। आज का नेक्स्ट प्रश्न क्या हो जाएगा? तो 36वां प्रश्न पढ़िए प्यारे दोस्तों। सूफी संतों ने किसे ईश्वर तक पहुंचाने का मार्ग माना है? सूफी संतों ने किसे ईश्वर तक पहुंचाने का मार्ग माना है? राइट आंसर दीजिए। 36वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा सूफी संतों ने किसे ईश्वर तक पहुंचाने का मार्ग माना है? तो वो केवल और केवल प्रेम है जो ईश्वर तक पहुंचा सकते हैं सूफी संत। राइट आंसर ऑप्शन ए प्रेम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आज का तो 37वां प्रश्न क्या कहता है? पढ़िए इसको और उत्तर भी दीजिए। 37वां प्रश्न क्या है?
जल्दी से जल्दी बताइए। 37वां प्रश्न क्या हो जाएगा? भारत में सूफी आंदोलन का सबसे बड़ा प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा? भारत में सूफी आंदोलन का सबसे बड़ा प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा? राइट आंसर आपको देना है। 37वें प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4 प्रश्न आपके सामने दिए हुए, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सामाजिक और धार्मिक प्रभाव। भारत में सूफी आंदोलन का सबसे बड़ा प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा? तो सामाजिक और धार्मिक में पड़ा है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा। तो 38वां प्रश्न आपके सामने है, इसको पढ़िए और उत्तर दीजिए। सूफी संतों का लोगों से संबंध कैसा था? सूफी संतों का लोगों से संबंध कैसा था? इसका उत्तर आपको देना। 38वें प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, घनिष्ठ। सूफी संतों का लोगों से संबंध कैसा था? तो घनिष्ठ संबंध था। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा 39वां। तो 39वें प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। सूफी आंदोलन ने किस प्रकार से समाज की कल्पना की है? सूफी आंदोलन ने किस प्रकार से समाज की कल्पना की? तो राइट आंसर दीजिए। 4 ऑप्शन आपके सामने। 39वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रेम, समानता और भाईचारे वाला समाज। प्रेम, समानता और भाईचारे वाला समाज हो जाएगा प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आज का 40वां प्रश्न और आज की क्लास का लास्ट प्रश्न हो जाएगा अपन का। तो सूफी आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण संदेश क्या था? सूफी आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण संदेश क्या था? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मानव सेवा की ईश्वर सेवा। मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। सूफी आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण संदेश क्या था? ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। यह था उनका सबसे महत्वपूर्ण संदेश। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आज का लास्ट प्रश्न था, लास्ट प्रश्न था 40वां, राइट आंसर था ऑप्शन ए। तो आपको यदि मेरी क्लास अच्छी लगती है और आपको कुछ थोड़ा सा भी यदि मैं सिखा पाती हूँ तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद साथियों, फिर मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। जय हिंद।